हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 30 मोस्ट लव्ड एनिमे ऑफ एनिमे हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले ये जान लो, ये लिस्ट एनिमे फैंस की वोटिंग से बनी है और ये वीडियो मैंने बनाया है रैंकर्स वेबसाइट की हेल्प से, जहां टॉप 50 एनिमे लिस्ट किए गए हैं। बट मैं सिर्फ 30 बता रहा हूँ, तो अगर तुम्हें बाकी के 20 जानने हैं तो तुम इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। नंबर 30 पर आता है एक इसेकाई एनिमे जिसका नाम है रीज़ीरो। इस एनिमे को सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलती है एक टीनेज गेमर की, जो कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है और इस दुनिया में जादू होता है। नंबर 29 पर आता है वायलेट एवरगार्डन। देखो, ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एनिमे है। अगर तुमने ये नहीं देखा तो मैं कहूंगा इसे जरूर ट्राई करो, अभी ट्राई करो। इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक ऐसी लड़की की स्टोरी देखने मिलती है जो पूरी दुनिया में घूम रही है कुछ वर्ड्स का मतलब पता लगाने के लिए, जो उस इंसान ने उससे अपने आखिरी वक्त में कहे थे। जो इंसान उसको एक लड़की की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि पूरी दुनिया इस लड़की को एक हथियार की तरह ट्रीट कर रही थी। नंबर 28 पर आता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये भी एक इसेकाई एनिमे है और इसके अंदर तुम्हें स्टोरी एक ऐसे लड़के की देखने मिलती है जिसको सभी ने बेट्रे किया और फिर वो ओवर पावर्ड होके वापस लौटता है उन सब से अपना रिवेंज लेने के लिए। नंबर 27 पर भी एक इसेकाई एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इसमें एक ऑफिस वर्कर मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। नंबर 26 पर आता है फेरी टेल। इस एनिमे के अंदर तुमको मैजिक, एक्शन एंड एडवेंचर देखने मिलेगा और इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक विजार्ड की, जो कि पूरी दुनिया में अपने फादर को ढूंढने के लिए निकला है और इसी सब के बीच में वो उन मिशंस को भी अंजाम दे रहा है जो उसके इस जर्नी के बीच में आ रहे हैं। नंबर 25 पर आता है असैसिनेशन क्लासरूम। ये एनिमे क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। अगर तुमने ये देखा नहीं है तो इसे देखो, काफी बढ़िया एनिमे है। इस एनिमे के अंदर एक मॉन्स्टर ने धरती पर कब्जा कर लिया है और अगर उस मॉन्स्टर को किसी भी स्टूडेंट ने 1 साल के अंदर मारा नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। नंबर 24 फूड वॉर्स। अब देखो, इस एनिमे का नाम देख के तुमको लग रहा होगा इस एनिमे के अंदर तुमको खाना देखने मिलेगा, बहुत सारा खाना। लेकिन नहीं, इसमें तुम्हें खाना नहीं देखने मिलता। इसमें तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें देखने मिलती हैं जिन्हें देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आएगा। तो अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, बस तुम इतना समझो इची एनिमे है ये। नंबर 23 पर आता है वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे हैक्यू। और इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, इस एनिमे की वजह से जापान के अंदर लोगों ने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। इस एनिमे का लोगों के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है तुम ये बात इससे समझ सकते हो। नंबर 22 डॉक्टर स्टोन। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन 4000 साल बाद फिर से कुछ इंसान जाग गए हैं और वो अब फिर से एक बार धरती को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें यही देखने मिलने वाला है। नंबर 21 पर आता है द प्रोमिस्ड नेवरलैंड। ये हॉरर एनिमे है और इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलती है एक ऑर्फनेज की, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है और उनसे कहा जाता है जब वो 12 साल के हो जाएंगे तब वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन क्या वो सच में 12 साल के होने पर यहाँ से चले जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ और ही होता है? ये एनिमे दुनिया के स्कैरिएस्ट एनिमे की लिस्ट में आता है, तो तुम इसे अपनी रिस्क पर देखना, ये तुम्हें ट्रॉमा भी दे सकता है। नंबर 20 मॉब साइको 100। देखो, ये एनिमे मैंने देखा नहीं है, लेकिन तुम इतना जानो ये एनिमे उस इंसान ने बनाया है जिसने वन पंच मैन बनाया है। तो ये एनिमे तुम्हें उतना ही हिलेरियस लगेगा जितना वो लगता है, इसकी मेरी गारंटी है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक स्कूल स्टूडेंट की, जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो उनके साथ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। नंबर 19 पर आता है वो एनिमे जिसके बारे में सब जानते होंगे। इस एनिमे का नाम है ब्लीच और ये बिग 3 में शामिल रहता है। तो मुझे पता है इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा, तो क्यों ही बताऊं मैं कुछ। नंबर 18 पर है इरेज्ड। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक ऐसे लड़के की जो कि 18 साल पहले जाके उस इंसान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है जो उसके टाइम में मर गया है। वो उन इवेंट्स को होने से रोकना चाहता है जो उस इंसान की डेथ का कारण बने थे। नंबर 17 द 7 डेडली सिंस। इस एनिमे की स्टोरी सेट है मिडिल एज के टाइम पर और इसके अंदर तुम्हें एक्शन, मैजिक, डीमंस एंड बहुत कुछ देखने मिलेगा और देखने मिलेगी एक प्रिंसेस की जर्नी जो कुछ लोगों की मदद से अपने उस किंगडम को वापस अपने अंडर लेने की जर्नी पर निकली है जो उससे कुछ लोगों ने छीन लिया था। नंबर 16 पर आता है ड्रैगन बॉल जी। नंबर 15 पर आता है वो एनिमे जो मेरे हिसाब से मुझे अंडररेटेड एनिमे लगता है, विनलैंड सागा। पता नहीं क्यों भाई, लेकिन मुझे लगता है इस एनिमे को उतना प्रेज नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलती है एक ऐसे लड़के की जो अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए निकला है। नंबर 14 पर आता है वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कोड गियास। भाई ये मास्टरपीस है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक ब्रिटेनियन लड़के की जिसने अपने जापानीज दोस्त से प्रॉमिस किया था कुछ भी हो जाए लेकिन वो ब्रिटेनिया से उसका बदला लेकर रहेगा,
जो उसने जापान के साथ किया है, और अपनी इसी जर्नी में उसे दूसरी दुनिया की पावर्स मिल जाती हैं। अब वो इन पावर्स का कैसे यूज करेगा, क्या करेगा, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। नंबर 13 डेथ नोट, वो एनिमे जिसको देखकर इंडिया में आधे से ज्यादा लोग एनिमे देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी यही किया था, तुमने भी शायद यही किया होगा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक ऐसी बुक देखने मिलती है जिसमें अगर किसी इंसान का नेम लिख दिया जाए तो वो इंसान मर जाएगा। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, भाई देखो इस एनिमे को। नंबर 12 टोक्यो गहोल, अगर तुम्हें ऐसी चीजें देखना पसंद है जहां अपना मेन हीरो सीरीज के एंड होते होते एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाए, तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। इस एनिमे का सेकंड सीजन उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे की लिस्ट में शामिल होता है। नंबर 11 ब्लैक क्लोवर, इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी दो ऑर्फनेज बॉयज की जो एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर ग्रेटेस्ट विजार्ड बनने की जर्नी पर निकले हैं। नंबर 10 माई हीरो एकेडेमिया, इस एनिमे को तुम हिंदी डब के साथ भी देख सकते हो, ये अवेलेबल है और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे भी है, तो तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलती है एक ऐसे लड़के की जो सुपर हीरो बनना चाहता है और वो उस दुनिया में है जहाँ 80% लोगों के पास पावर्स होती हैं बट उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुपर हीरो बनना चाहता है। तो क्या वो सुपर हीरो बन पाएगा, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। नंबर 9 पर आता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे नारुतो। नंबर 8 पर आता है वन पंच मैन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक सुपर हीरो की जो अपने सुपर हीरो होने से ही बोर हो चुका है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, हर कोई उसके एक पंच में मर जाता है, तो उसको इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ हिलेरियस देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 7 पर है मास्टरपीस अटैक ऑन टाइटन। पता नहीं कौन होगा जो इस एनिमे को मिस कर रहा है, अगर तुम वो हो तो भाई क्यों कर रहे हो, मैं बस इतना ही कहूंगा, देखो इस एनिमे को, भाई सबसे बेस्ट स्टोरी है इसके अंदर। नंबर 6 पर आता है नारुतो शिप्पुडेन। नंबर 5 पर आता है वो एनिमे जिसके अंदर हमें गोजो देखने मिलता है, जुजुत्सु काइसन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर। और अगर सिर्फ अभी की बात करें तो वन ऑफ द नहीं मोस्ट पॉपुलर एनिमे एंड मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर। नंबर 4 पर आता है डीमन स्लेयर, वो एनिमे जिसमें तुम्हें एनिमे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फाइट सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं। ग्रेटेस्ट से मेरा मतलब है ग्रेटेस्ट एनिमेशन के साथ, भाई वो दिखने में काफी कमाल है। सेकंड सीजन तो भाई कुछ अलग ही था, मैंने एक जगह पे बैठ के खत्म कर दिया था। अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी है तो इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलती है एक लड़के की जो अपनी फैमिली को खो देने के बाद अपनी उस बहन को प्रोटेक्ट करने की जर्नी पर निकला है, जो अभी जिंदा बच गई है, लेकिन वो धीरे धीरे डीमन बनती जा रही है। अगर इस लड़के ने टाइम पर उस डीमन को नहीं ढूंढा जिसने उसकी ये हालत की है, तो वो पूरी तरह से डीमन बन जाएगी। नंबर 3 पर है बिग 3 से वन पीस। अगर इस एनिमे की स्टोरी मैं तुम्हें बताऊं तो इसका फनीएस्ट वे हो सकता है एक रबर का आदमी ट्रेजर ढूंढने निकला है। नंबर 2 पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। भाई ये एनिमे आज तक का हाईएस्ट रेटेड एनिमे है, इसे ऑडियंस ने भी पसंद किया है और क्रिटिक्स ने भी, और ऐसा बहुत कम ही होता है, तो ये मास्टरपीस है। अगर तुमने ये नहीं देखा तो देखो इसे। एंड फाइनली नंबर 1 पर आता है हंटर हंटर। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी एक लड़के की जो कि हंटर बनने की जर्नी पर निकला है, लेकिन वो अपनी इस जर्नी के बीच में अपने फादर को भी ढूंढ रहा है जो उसे अब याद भी नहीं है।